चलें आगे बढ़े। हमारे साथ आज कोई ऐसा है जिनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से नहीं एक्शन से हो सकता है। आप उन्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस खेत के पेड़ हैं, बल्कि पेड़ भी उखाड़ सकते हैं ये। हाय सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आओ आओ, क्या एंट्री मारी बेटा, नाम क्या है? अरे सर, आप नाम क्या करेंगे मेरा जानकर। वैसे तो मैं कई बार इंडियन आइडल के शो पर आया हूँ सर, लेकिन हर बार सर मैं हार कर गया हूँ यहाँ से सर। अच्छा जी हाँ मैम, लेकिन इस बार मैं हारूंगा नहीं मैम। और मेरा नाम विनीत है मैम। कहाँ से आए हो? अरे सर, मैं ज़्यादा दूर से नहीं हूँ, मैं बहुत ही पास ही से हूँ। लेकिन सर वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे परिवार में दिक्कत हो, तुम्हें दुख दर्द हो, तुम्हें जेब में पैसा ना हो तुम्हारे, तो पास वाली जगह भी जाने में बहुत दूर लगती है मैम। और सर मैं यहीं पास ही मुंबई से हूँ सर। और सर मैं किसी तरह से धक्के वक्के खाकर ट्रेन में घुस कर मैम, बिना टिकट लिए मैम, इसी तरह से बहुत कठिनाई से चुरा उरा के इस इंडियन आइडल के शो पर ऑडिशन देने आया हूँ मैम। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के। सर आप इस मंच की बात कर रहे हैं? अरे सर, ये मंच मेरा ड्रीम था और मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती ये मंच है सर। आज इस इंडियन आइडल के शो पर मैं आ पाया हूँ, वो अपने टैलेंट के दम पर। और सर मेरी जो जान है उससे भी ज़्यादा ये मंच आज मेरे लिए कीमती है सर। और आज मैं इस मंच की वजह से लाखों लोगों के दिलों में राज करता हूँ सर। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत सारे लोग आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से देखेंगे सर। और सर एक बात और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही नीची जाति से हूँ सर। जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से एक महार जाति के थे, उस नीची जाति से मैं आता हूँ सर। और उनके ही बारे में आज मैं इस एपिसोड पर कुछ सुनाने वाला हूँ सर। जो कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था सर। और वो एक महार जाति के थे। उन्होंने कितने कठिनाइयाँ झेली हैं सर इस देश को आगे बढ़ाने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सर। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा छुआछूत का, बहुत ज़्यादा पानी उन्हें नहीं पीने दिया जाता था सर। बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्होंने झेली हुई हैं सर, हमारे समाज को, हमारे देश की औरतों को आगे बढ़ाने में सर। मैं हिंदू और सर हम बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे हाथ का दिया हुआ पानी तक नहीं पीते हैं सर। वो क्या कहते हैं कि हमारे अच्छे कपड़े वो नहीं देखना पसंद करते हैं। जो कहो मैम, ये जो मैं वस्त्र आज पहना हूँ ये मेरे दोस्त की बदौलत है, उसने मेरे ये कपड़े गली में ला कर दिए हुए थे सर, वरना ये भी हमें पहनने के लिए तरसना पड़ता सर। अछूत और कास्ट, जाति, धर्म ये सब बहुत मानते हैं मैम। और ख़ास करके हमारे गाँव इलाकों में ये सब ज़्यादा चलता है मैम। बहुत सारे लोग मानते हैं हमारे दिया हुआ पानी रोटी कुछ भी नहीं खाते हैं मैम। और उनके दरवाजे हम लोग बहुत ही नर्वस होके एकदम गरीब बन के मैम रहते हैं मैम। ये क्या सीन है? लेकिन मैम जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर थे, उन्होंने अपनी जातिवाद को, नीचे थे फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया देश के लिए। उन्होंने, आपने जो देखा होगा तिरंगे में जो ध्वज है, जो क्या कहते हैं तीलियां हैं, उनका ही दिया हुआ है सर। अच्छा। और उन्होंने अपने हक के लिए, अपने इस देश को बरकरार रखने के लिए, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं मैम। और मैम उस ज़माने में जहाँ पर छुआछूत माना जाता था, नीची जाति के लोगों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता था मैम, उस टाइम पे हमारे जो बाबा साहेब थे उन्होंने 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियाँ थी मैम। और उन्होंने अपनी 32 डिग्रियाँ सिर्फ 21 सालों में पूरी की थी मैम। अब आप सोच सकते हैं मैम, जो व्यक्ति 32 डिग्रियाँ 21 सालों में पूरा कर सके वो कितना महान आदमी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लेकिन वो रात दिन पढ़ते थे मैम, रात दिन अपने समाज के लिए जागते थे मैम, अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए वो जागते थे मैम। इस समाज ने उन्हें इतना नीच दिखाया मैम, वो प्रोफेसर बनने के बाद भी लोग जो वहाँ पर चपरासी होते थे उन्हें फेंक कर फैल देते थे मैम। इतनी नीचता थी हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, और आज भी वैसी ही है मैम। बिल्कुल। फिर उन्होंने ये सब बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू में। और उन्होंने साल 1956 से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था मैम।
वो हिंदू धर्म को छोड़ चुके थे मैम, क्योंकि इस हिंदू धर्म ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया, उन्हें बेइज्जती उड़ाई, उन्हें छुआछूत बहुत ज़्यादा की, और वो परेशान होकर वो छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपना एक अलग ही धर्म अपनाना पड़ा मैम। लेकिन मैम एक मैं बात आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या हमारा जो शरीर है वो एक ही खून का नहीं बना हुआ है? हम लोग एक ही तरह से नहीं दिखते हैं। हमारा रंग, हमारा हुलिया, हमारा खून एक, क्या ऊपर से कुछ लिखा हुआ है मैम? क्या हमारे माथे पर लिखा होता तुम इस जाति के हो, इस जाति के हो मैम? हम लोग जो बड़े लोग काम कर सकते हैं, बड़े जाति के लोग काम कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं मैम। लेकिन मैम उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने झेला, तब जाके उन्होंने अपना धर्म चेंज किया मैम, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया मैम। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये हादसा होता है। जी सर, सही बात, आप एकदम सही बता रहे हैं सर। जिसके साथ ये होता है वही ये समझ सकता है सर। आज हमारे लोगों के साथ हो रहा है, हम लोग सब समझ रहे हैं सर। लेकिन कोई बात नहीं सर, इस मैं यहाँ पर इंडियन आइडल के शो पर आ पाया हूँ। इस शो की वजह से, इस एपिसोड की वजह से मैं अपने देश के जितने भी बड़ी जाति के लोग हैं, जितनी भी छोटी जाति के लोग हैं, सभी लोगों को उनके, हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जितने भी कर्तव्य थे, उन्होंने एक सॉन्ग के माध्यम से, एक गाना के माध्यम से, आज इस एपिसोड को देखने के बाद उनमें भी थोड़ा सा चेंज हमारे जातियों के लिए जरूर आएगा। और इस एपिसोड के सुनने के बाद उनके अंदर भी इंसानियत जरूर दिखेगी सर। ये सभी धर्म के लोग, सभी लोग एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं। हम लोग जाना जहाँ से आए हैं वहीं हम लोगों को इस मिट्टी में दब जाना है सर। तो हमारे लोगों को आज पता चलेगा इस संगीत के माध्यम से कि हमारे एक दूसरे में मिलकर कितनी संगठन होती है, क्या क्या उन्होंने झेला और क्या क्या उन्होंने देश के लिए किया हुआ है सर। क्या सुनाओगे? अरे सर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि आजकल जातिवाद बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और आज के इस एपिसोड में मैं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर्तव्यों को, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, क्या क्या उन्होंने झेला हुआ है, सब कुछ आज के इस वीडियो में, आज के इस सॉन्ग में आपको सुनने को मिलेगा। और हमारे जो भी ऊंची जाति के, नीची जाति के, जितने भी कास्ट के लोग हैं, आज ये समझ सकेंगे कि कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ है और इस देश को आगे बढ़ाने में, इस समाज को आगे बढ़ाने में सर। और मैम और सर, मेरा इस सॉन्ग से बस आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि इस सॉन्ग को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, पूरे देश के लोग इसे देखें, जानें और अपने देश में जातिवाद को खत्म करें, प्यार करें लोगों से। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबॉडी सेइंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके सर, ओके मैम, बस मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट हमारे बाबा साहब के लिए जरूर करिएगा। चलिए बिना आपको देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भोजन की दुनिया है साहब, आज भी भीम पे मरती है। मेरे साहब की हाथ की एक उंगली कुछ लोगों को आज भी उंगली करती है। जो कहते थे खुद को ईमान वफा के बादशाह, उनकी नस्लें भी तेरी प्रतिमा से डरती हैं। कौन समझाए ऐसे बेवकूफ अक्ल के अंधों को, हम ही नहीं ये पूरी इंडिया मेरे साहब के रहमो करम पे चलती है। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था, दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था,
शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। दीन दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था। शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। दुखी मजलूमों के हक के लिए जो लड़ता था। शिक्षा से वंचित था फिर भी बाहर बैठ के पढ़ता था। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। वो तो बन गया है खास, ऐसा रच दिया इतिहास। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, मेरे भीम, बोलो भीम, जय जय भीम। अप्रैल 1891 में जन्म MP में स्थित महू छावनी में। जब छुआछूत बीमारी चरम सीमा पर थी, मनुवादी विचारधारा अपनी मनमानी करती। की गले झाड़ू कमर ऐसी घृणित प्रथा थी। अपने ही घर में खुद की कितनी व्यथित व्यथा थी। साहब ने देखे दृश्य ऐसा मन ही मन में रोया। बहुजन की खातिर साहब ने अपना भी वंश खोया। संघर्षों में लड़के जिन्होंने शिक्षा को अपनाया था। संघर्ष शिक्षा संगठन का पाठ जिसने पढ़ाया था। है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान। है गरीब का भगवान जिसने लिख दिया संविधान। जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं, मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, बोलो भीम, मेरे भीम, जय जय भीम। अपने हक अधिकार की है बात बताई। पाखंड की पुस्तक में जिसने आग लगाई। दुनिया में तेरा जोड़ नहीं है मेरे साहब। शिक्षा की लौ से जिसने है रोशनी दिखाई। साहब ने पूरी दे दी जीवन की कुर्बानी। तब जाके मिला हमें अन्य वस्त्र या पानी। न देवी देवता कोई न आया भगवान। गरीबों के मसीहा बाबाए भी महान। 32 डिग्री ना भाषा के सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं। सोचो विचारो तर्क करो मेरे साहब बुद्ध की बानी है। गावे लल्ला लाजवाब ये गीत
बेजबाब, गावे लल्ला लाजवाब, ये गीत बेजबाब, जिसका दुनिया में सानी कोई नहीं। मेरे भीम जैसा, मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। मेरे भीम जैसा दुनिया में कोई नहीं। जय जय भीम, मेरे भीम।